आप अगर मेरी व्यथा को समझ सकेंगे कि एक पिता किस तरह पुत्र के लिए तड़पता है कि मेरा पुत्र सतमार्ग पर चले, अच्छे मार्ग को पकड़े, जबकि पिता पुत्र का रिश्ता बहुत ही क्षणिक होता है, माया से बंधा हुआ होता है। कहा जाता है कि पिता पुत्र भी सगे नहीं है, एक दूसरे के साथी नहीं है। इस तरह के हजारों पिता पुत्र बने होंगे, आपके हजारों बनेंगे, मगर सदगुरु आपका केवल एक होता है। उसका रिश्ता आपका अटूट रिश्ता होता है। वह रिश्ता न कभी नष्ट हुआ है और न कभी नष्ट होगा, न उसका किसी ने पार पाया है और न पार पाएगा। जरा सोचो, जब एक पिता अपने पुत्र के लिए तड़पता है तो जो सदगुरु होगा आपको सदमार्ग पे ले जाने के लिए कितना तड़पता होगा। उसके पास वह मार्ग है कि जिस मार्ग पर आप 2-4 साल ही चल पड़े तो आपको सत्य का एहसास करा सकता है, प्रकृति में वातावरण पैदा कर सकता है। अगर आप न चल सके तो उसके पास केवल व्यथा होगी। आज केवल आपके क्षेत्रों में आकर के जिस तरह बहुत बड़े बड़े कथावाचक या बहुत बड़ी कहानियां और किस्सा सुनाने वाले आते हैं, वो आपका कल्याण नहीं कर सकते। बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि नदी 2 प्रकार की होती हैं, नाम दोनों का एक बराबर होता है। एक गंगा नदी भी है जिसका स्थायी स्रोत है और सदैव प्रवाहित है, पवित्र है, पापनाशिनी है। और एक बरसाती भी नदी नाले हैं, उनको भी नदी कहते हैं। उनमें जब प्रकृति बरस जाएगी तो प्रवाह चल निकलेगा। कहीं से कुछ प्रवाह आ गया उसको बहा देंगे, प्रवाह रुका नहीं, नदियां सूख जाएंगी। मगर कभी गंगा नदी को आपने सूखते न देखा होगा। उसी तरह सदगुरु का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, सदगुरु का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। यह शरीर नाशवान हो सकता है मगर इसके अंदर बैठी हुई चेतना नाशवान नहीं। उसको जब आप पकड़ना चाहेंगे तो उसमें केवल आपको मां का स्वरूप नजर आएगा। आप प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सूर्य से यदि गर्मी प्राप्त करना है तो केवल अपने घरों से निकल करके बाहर आ जाने की आवश्यकता है। सदगुरु से कुछ प्राप्त करना है तो आपको आवश्यकता नहीं कि उसके बार बार आप चरण स्पर्श करें, बार बार अपनी समस्याओं को बताने जाएं। सदगुरु की निगाहें जब आप लोगों की तरफ देख रही होती हैं तो हर एक को समस्याओं के निदान के लिए उनकी पात्रता के अनुसार आशीर्वाद प्रदान कर रही होती हैं। वह जब आपके क्षेत्र में आता है, वहां आने के पहले मां के चरणों में सतत निवेदन करता है, साधना रत होता है कि मां मेरे कार्यक्रम में जो भी उपस्थित हो उनकी समस्याओं के निदान के जो मार्ग हैं उनको वह प्रदान हो, उनको आत्म शांति प्राप्त हो, आत्म जागरण का बीजारोपण हो। आज यही कारण है, निश्चित है आज मैं भी उस प्रवाह से अभी नहीं चल पा रहा हूं। उसके पीछे कारण है कि जब तक मुझे आपका सहयोग नहीं मिलेगा, आपके अंदर से एक विचारधारा नहीं उठेगी, तब तक मैं उस विचारधारा को आगे बढ़ा नहीं सकूंगा। क्योंकि मैंने यह जीवन आप लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए संकल्प किया है। आप इसका कितना उपयोग कर पाते हैं यह आपके ऊपर है। यह रोम रोम आपको समर्पित है, इसकी एक एक साधनाएं आपको समर्पित है। आवश्यकता है कि केवल पात्रता हासिल करने की। अनेकों भक्तों ने रात्रि में मेरे सूक्ष्म शरीर की उपस्थिति का एहसास किया है। मैं आप लोगों के बीच सामान्य होकर अवश्य बैठता हूं, मगर मेरे अंदर के शरीर की असामान्यता का यदि आप लोगों को परीक्षण करना हो, मैंने भाई बार बार कहा है कि कभी आप परीक्षण करके देखें। आप लोग जब स्नान करते हैं तो आप लोग स्नान करने से राहत मिलती होगी, और आप मेरे शरीर को स्नान करा दें, स्नान कराने के बाद अचानक पसीना बह निकलेगा। आप एक गिलास ठंडा पानी पीते हैं, आपको ठंडक मिलती है। आप मुझे ठंडा पानी पिला करके देखें, मेरे शरीर से पसीना निकलेगा। ये शरीर के अंदर स्थापित तप बल का प्रभाव है। आपके अंदर वह आत्मा बैठी हुई है। आप इस स्थूल शरीर के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छा अच्छा भोजन करते हैं। कभी आपने वह भी व्यथा जागृत की है? कभी आपने वह भी समझने का प्रयास किया है कि आपके अंदर की आत्मा को अगर आप भोजन कराना शुरू कर दें तो आपका बहुमुखी विकास होना शुरू हो जाए, आपकी समस्याओं का निदान स्वतः होने लग जाए, आपके कदम आगे बढ़ने लगे। मगर दुर्भाग्य, जिस चक्र में आप उलझे हैं उसी चक्र में अपने बच्चों को भी उलझा देते हैं। अगर आप मां के चिंतन को पकड़ें, अपने छोटे छोटे बच्चों को मां का चिंतन पकड़ाएं तो उनका बहुमुखी विकास हो। व्यवहारिक क्षेत्र में मैंने निर्णय लिया है कि अगर आप लोगों का चिंतन मिला तो मैं अपने उस अद्वितीय आश्रम का निर्माण करूंगा जिस तरह का आश्रम ना आज तक इस भूतल में है और ना भविष्य में हो सकेगा। मेरा शरीर पहले भी साधना में तपा है और भविष्य में भी तपता रहेगा।
वो 100 महाशक्ति यज्ञ जो शेष हैं, अगर आप सौभाग्यशाली होंगे और मुझे भी वो क्षण मिलेंगे व्यवहारिक क्षेत्र के लिए, तो आप देखेंगे स्वतः कि कितना बड़ा परिवर्तन आता चला जाएगा। मुझे जो कुछ भी समाज में परिवर्तन डालने होते हैं, मैं एकांत बैठ करके भी कहता हूं। आज राजनीति में जो भी कुछ हलचल है, एक से एक बड़े बड़े आडंबर और फ्रॉड पकड़े जा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं से चिंतन चेतना का कार्य चल रहा होगा। करोड़ों अरबों रुपए के, खरबों रुपए के, एक से एक भी दमन के, फ्रॉड के, भ्रष्टाचार के जो आरोप उजागर हो रहे हैं राजनीति में, नहीं धर्म में भी, उसके पीछे कहीं ना कहीं चेतना कोई कार्य कर रही होगी। आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी विषमताएं उत्पन्न होनी है। 1999 के बाद आगे के कुछ वर्ष और घातक होंगे समाज के लिए। अगर समाज सचेत न हो सका, परिवर्तन न डाल सका, तो आपको केवल व्यथाएं मिलेंगी। आवश्यकता है आप उन चिंतनों को पकड़ें, मां के सहारे को पकड़ें, मां को समझें। अगर आपने मां के सहारे को न पकड़ा, केवल भौतिकतावाद की तृप्ति के उसमें भटकते रहे, जबकि भौतिकतावाद केवल एक राख है और अध्यात्म वह अग्नि है जिससे वह राख पैदा होती है। राख का कोई अपना अस्तित्व नहीं। वह अग्नि अपने अंदर प्रज्वलित कीजिए कि भौतिकतावाद आपके चारों तरफ नाचता नजर आए। एक साधु संत, मैं क्यों कहता हूं, अगर मैं अपने चिंतन में आ जाऊं तो समाज से नहीं कहता कि समाज से मुझे सहयोग की जरूरत है। मैं केवल अपने चिंतन के बल पर अरबों खरबों की संपत्ति पैदा कर सकता हूं। क्योंकि मैंने दोनों चीजों का चिंतन दिया कि अगर समाज के वे लोग निकल आए कि मेरे लक्ष्य को, जो जन कल्याणकारी लक्ष्य है, जो समाज का कल्याण मैं चाहता हूं, अगर वह कल्याण करने के मार्ग पे डट जाएं, तो अगर मेरे सत्य का एहसास करना चाहते हैं तो मैं बड़ी से बड़ी घटना उपस्थित कर सकता हूं। प्रकृति की बड़ी से बड़ी घटना को टाल सकता हूं, प्रकृति से बड़ी बड़ी घटना को रोक सकता हूं। मेरे अंदर व्यथा सिर्फ इतनी है कि आप उस सत्य को पकड़ नहीं पाते। आपके क्षेत्र में कोई धन उखाड़ने वाला आ जाता है, कोई समस्याओं का निदान करने वाला आ जाता है, आप भटकने लग जाते हैं, उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। आपका कल्याण नहीं होगा। आपके अंदर जो धन गड़ा हुआ है, पहले आप उसको निकालें। जो नाशवान नहीं, जिसकी कोई पार नहीं, जिसका, जिस तरह मैं कहता हूं मेरे पास बाह्य धन नहीं है, मगर जो मेरे अंदर धन है, मैं भी एक किसान के घर में पैदा हुआ हूं और उस अंदर के धन के बल पर कहता हूं कि मैं जिस मार्ग पर चल पड़ा हूं, जिस लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता हूं, वहां आने वाले समय में अनेकों करोड़ों करोड़ों रुपए का वह दिव्य आश्रम अवश्य निर्मित होगा। हो सकता है कुछ समय लगे। मैं अपनी हर जगह उपस्थित होकर केवल व्यथा कहता हूं। उसके पीछे मात्र चिंतन है कि हर पल आपको जो आशीर्वाद देना है वो मेरा कार्य है। वो यहां उपस्थित भक्तों को मैं बाद में भी दे सकता हूं, आप मेरे सामने उपस्थित हो या ना हो। क्योंकि सत्य का, एक पल के संग का जो पात्रता आपको प्राप्त होती है, उसका आशीर्वाद देने के लिए मैं बाध्य हूं, वचनबद्ध हूं। मैंने संकल्प लिया है कि मेरे जीवन का मां के चरणों पर हर पल संकल्प लेता हूं कि एक पल भी मेरे साथ न जुड़े, मेरी साधनाओं के संस्कार मेरे साथ न जुड़े, आप लोगों के साथ जुड़े। आवश्यकता होगी, अगर उस अटूट रिश्ते को आप स्थापित करना चाहते हैं, तो मुझसे भौतिकतावाद की समस्याओं के निदान का कभी रिश्ता मत जोड़े। आपकी भौतिकतावाद की समस्याओं का निदान होगा, मगर मुझसे रिश्ता जोड़ें आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। अगर आप अपनी आत्मा को मेरी आत्मा से मिलाना चाहते हैं, पूर्णत्व प्राप्त करना चाहते हैं, वह रिश्ता जोड़ें। आप अपने अंदर तड़प पैदा करें कि माता आदि शक्ति जगत जगदम्बा के हमको दर्शन प्राप्त हो। हम अपने शरीर को खुद इस शरीर से निकाल करके देख सकें बाहर, हमें खुद स्वप्न के माध्यम से संकेत मिले, हमारे भविष्य में घटने वाली घटनाएं हमको दिखाई दें। हम मां के चरणों पर जब निवेदन करें तो हमारी समस्याओं का निदान हो, मगर उसके पहले पात्रता प्राप्त करना पड़ेगा, आपको पात्र बनना पड़ेगा। यह ओम जगदम के दुर्गाय नमः सामान्य मंत्र नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रकृति जब सत्य रूप में आती है, मैंने अपने शरीर के प्रमाण दिए हैं कि मेरे शरीर पर वह चिन्ह है कि आप उनको पकड़ सकते हैं। कि मुझे आज ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मैं खुद वह सत्य हूं कि जिसके विषय में आज पूरा देश अनेकों जगह पेपरों में प्रकाशित कर रहे हैं, वह चेतना पुरुष केवल मैं ही हूं। मेरा जन्म किस गांव में होगा, किस प्रांत में होगा, यह वह मूल पुस्तकों को तलाश ले, सब कुछ लिखा हुआ है। मेरा मार्ग केवल उन यज्ञों के चरणों, मां के चरणों में बैठ करके आप लोगों को प्रदान करता रहता हूं।
8 यज्ञों के माध्यम से मैंने एक समाज में निर्धारित परिवर्तन डाला है। मात्र कुछ ही वर्षों में, 2 वर्षों के अंदर लाखों घरों में मां की ज्योति जलती है, मां की आरती होती है। हजारों ऐसे भक्त हैं जो मां के अनेक प्रकार के चिंतन, अनेक प्रकार की अनुभूतियों को प्राप्त कर चुके हैं। हजारों भक्त, हजारों छोटे छोटे बच्चे मां के गुणगान में रत होने लगे हैं। परिवर्तन को समझें। सूर्योदय जब होने वाला होता है, सूर्य के उदय के होने के पहले ही किरणें फैल जाती हैं। यहां मेरे शरीर में परिवर्तन नहीं देखेंगे। यह शरीर तो हो सकता है और सूखता चला जाए, पता नहीं किस परिस्थिति में पहुंच जाए, मगर आपको तलाशना है तो आप अपने व्यवहारिक क्षेत्र के आसपास यह देखें कि मामय वातावरण पैदा हो रहा है या नहीं। मैं केवल 2-3 बार व्यवहारिक क्षेत्र में प्रवेश किया हूं। यह तीसरा चेतना जागरण कार्यक्रम है, मगर जितनी ऊर्जा मैं इस क्षेत्र में छोड़ करके जाता हूं, उसका प्रभाव 1-2 महीने बाद तक पता चलता है। हजारों साधु संत सन्यासी आपके व्यवहारिक क्षेत्र में आए होंगे, मगर आज जितने गांवों में, जितने घरों में मां की आरती हो रही है, वह किस बल पर चल रही है? मेरे शरीर बल पर नहीं है। मां का आशीर्वाद इस शरीर के माध्यम से जो आप लोगों तक पहुंचता है, उसके बल पर है। उस परिवर्तन की दिशा को समझें, अपनी आंखों को खोलें, और आवश्यकता है केवल मेरी एक बात को मानने का कि आप अपनी समस्याओं के निदान के लिए उन भिखमंगे साधु संत सन्यासियों के पीछे मत भागें। आज ये कहने के लिए इसलिए बाध्य होता हूं कि भगवे वस्त्र आप लोगों को लूटने के लिए नहीं धारण किए जाते। भगवे वस्त्र अपने लिए धारण किए जाते हैं। ये वस्त्र मैंने अपने लिए धारण किए हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ने के लिए धारण किए जाते हैं। और जब तक प्रकृति निर्देशित न कर दे, जब तक प्रकृति उपस्थित होकर आपको न कहे कि आपको आध्यात्म को माध्यम बना करके जन कल्याण कार्य करने हैं, तब तक भगवे वस्त्रधारियों का कर्तव्य नहीं बनता कि उस समाज में गुरु के रूप में स्थापित हो। ये शरीर भी चूंकि मूल तथ्य हैं जिन्हें समझना आपकी नितांत आवश्यकता है। समाज में साधु संत सन्यासी अपने कल्याण के लिए घर बार छोड़ करके आगे निकलते हैं, और जब तक उनको पूर्णत्व न प्राप्त हो, तब तक उनको गुरु नहीं कभी बनना चाहिए, शिष्य नहीं बनाना चाहिए। मगर आज शिष्य और गुरु की परंपरा, गुरु सोचते हैं हमको 365 दिन काटने हैं, अगर 365 हमारे शिष्य बन जाएं तो हमारे 365 दिन कट जाएंगे। और शिष्य बेचारे अज्ञान हैं, अनजान हैं, समझ नहीं पाते हम गुरु बनाते किस लिए हैं। अरे सोचो, आप अध्यात्म क्षेत्र का गुरु बनाते किस लिए हो? अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और जिस गुरु ने खुद मोक्ष की स्थिति को प्राप्त नहीं किया, जिस गुरु ने परमात्मा को खुद नहीं देखा, वह आपको परमात्मा को क्या दिखाएगा? जिसने अपने शरीर को तपाया नहीं, वह आपको शरीर को तपाने की क्रियाएं क्या बताएगा? यह शरीर जो आपके सम्मुख बैठा है, इसी तरह एक एक आसन पर आप जब तक कहें उस तरह बैठ सकता है, निराहार रह सकता है, अग्नि के वह कार्य करता है जिन यज्ञों के लिए मैंने चैलेंज दिया था कोई 2 घंटे भी नहीं बैठ सकता। 8वें यज्ञ तक के लिए चूंकि मेरा कार्य इस तरह के चैलेंज करके अपने आप को स्थापित करने का नहीं है, मगर 8 यज्ञ तक मैंने समाज में केवल एक हलचल मचाने का कार्य किया है। एक समाज में ऐसी ऊर्जा पैदा कर दी है कि समाज में हलचल मचे और सत्य को तलाशने के लिए कुछ चिंतन जागृत हूं। मैंने राजनीति क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में सभी में हलचल मचाई है, क्योंकि मैं जब समाज के बीच आया हूं तो मां की पूर्णत्व की पात्रता को लेकर के आया हूं। प्रकृति में मुझे किस तरह से प्रवाह डालना है, उसी तरह से डालने की क्रिया कर रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो मात्र 2-4 माह में पूरे विश्व में हलचल मचा सकता हूं, मगर समाज उमड़ पड़ेगा। सामान्य स्थिति नहीं, केवल ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनको उपस्थित कर दूं, पूरे विश्व में हलचल मच जाएगी और तत्काल पता चल जाएगा कि चेतना पुरुष कौन व्यक्ति है। मगर समाज जिस तरह से उमड़ पड़ेगा, उस तरह से समाज लाभ नहीं ले पाएगा। भावनावान दब करके रह जाएंगे, और वह जो धर्म को धन के माध्यम से खरीदने की क्षमता रखते हैं, वह मेरे आगे चारों तरफ नाचते नजर आएंगे। मुझे आवश्यकता है भावनावान लोगों की, धनवान लोगों की नहीं, जो धन के बल पर धर्म को खरीदना चाहते हैं। निश्चित है धन से भी कर्म होते हैं, धर्म भी धन के सहयोग से चलता है, मगर धन उनका चाहिए, धन उनका लगता है जो धर्मवान भी हो। आज आप किसी क्षेत्र में ले लीजिए, एक गायत्री परिवार का बहुत बड़ा उमाड़ पैदा हुआ। इस क्षेत्र में भी मैं कुछ चिंतन देना चाहूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में कुछ गायत्री साधक हो तो उनसे कहें, अपने और बड़े साधकों से कहें कि तलाश करें कि श्री राम शर्मा आचार्य के गुरु कौन थे। अगर उनके गुरु को तलाश लेंगे, इस शरीर की सत्यता का कुछ भान मिल जाएगा।
मैंने बताया कि अगर आपके अंदर कोई समस्याएं हो तो केवल आप अपने घरों में 24 घंटे मां की अखंड ज्योति जला दें। वह क्रम बता रहा हूं जिसके के लिए आपको व्यथित होने की जरूरत नहीं, उसके आपकी समस्याओं के निदान का रास्ता अवश्य मिलेगा। पागल और उतावलेपन होने की जरूरत नहीं। समस्याएं मेरे सामने भी आती हैं, मैं चाहूं तो मां के आशीर्वाद उनको काट सकता हूं, मगर जितनी समस्याएं बर्दाश्त हो सके उन पर कभी भी बार बार मां का आह्वान नहीं करना चाहिए। आप सफलता क्यों नहीं पा पाते? आप दिन रात तो पूजा पाठ करते हैं, उसके पीछे कारण केवल एक है। 1 घंटे आप पूजा करेंगे, शायद आप 108 मंत्रों का जाप करेंगे और दिन भर में 108 से ज्यादा कामनाएं रख देंगे। मां मेरा यह काम पूरा हो जाए, मां मेरा यह काम पूरा हो जाए, मां मेरा यह काम पूरा हो जाए। जरा सोचो भक्तों, मां कोई खिलवाड़ की चीज नहीं, धर्म कोई खिलवाड़ की चीज नहीं। आपको उस तथ्य को समझने की जरूरत है। मां से दिन रात व्यथाएं रखने की जरूरत नहीं। अगर व्यथा रख सको तो मूल रहस्य को पकड़ो कि मां हमारी आत्मा को जागृत कर दो, मां अपने चरणों की नजदीकता दे दो, मां हमें वह भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति दे दो जिस ज्ञान के बल पर हम आपकी झलकी को प्राप्त कर सके, आपकी किरणों को प्राप्त कर सके। साधक के पास वह परिस्थिति और वह कल्प वृक्ष उसके अंदर जागृत हो जाता है और तब उसके अंदर आती है एक पूर्णता, और उस पूर्णता के बल पर फिर वो समाज को आशीर्वाद देने की पात्रता प्राप्त करता है। आप भी प्राप्त कर सकते हैं, समय लग सकता है। व्यथित नहीं होना चाहिए कि आज जो मेरे पास है वह स्तर तुरंत प्राप्त कर लें। आप अपने स्तर से बढ़ें, धीरे धीरे बढ़ें। मैं आपको वेद पुराणों के बीच के उलझनों में नहीं उलझाऊंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा के बीच के रहस्यों को बताना, और चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं कि समाज का कोई भी व्यक्तित्व आए मगर समय अनुसार आए। मैंने कहा वह परंपरा के अनुसार आए कि एक गुरु से किस मर्यादा के अनुसार कुछ प्राप्त किया जाता है, और आत्मा परमात्मा के बीच का कोई ऐसा रहस्य नहीं जिसे मैं बता ना सकूं, जिसे मैं स्पष्ट न कर सकूं, क्योंकि उस रहस्य को मैंने पाया है, उस रहस्य को मैंने पकड़ा है। मैं यहां उपस्थित भक्तों को अवश्य चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद मां की आरती होगी। आरती और प्रसाद लेने के बाद ही यहां पे जाना पसंद करेंगे वो, क्योंकि यहां पर मां की वह चेतनात्मक आरती होती है जिसका फल आपको मिलना है। अगर आप किसी समस्या के निदान का चिंतन लेकर मेरे पास आए हैं तो आज मां की आरती को पूर्णत्व से प्राप्त करें और मां के चरणों पर निवेदन करें, क्योंकि जिस जगह पर मैं मां के चेतना जागरण शिविरों के कार्यक्रम को लेकर आता हूं वहां मां की सूक्ष्म उपस्थिति हर पल मौजूद रहती है। आप समझ सके या ना समझ सके, प्रकृति हर पल आपका सहयोग कर रही है। यहां कार्यक्रम होना था, शहडोल में भीषण बरसात हुई, लगातार 12 घंटे, अनेकों पुलिया टूटी, कहीं कुछ स्थिति हुई। यहां का वातावरण आप खुद देख रहे हैं। यह चूंकि व्यवहारिक क्षेत्र में कुछ एहसास कराने के लिए बार बार मैं कुछ एहसास कराता हूं, मगर मेरा यह भी कार्य नहीं कि मैं प्रकृति को प्रकृति के अनुसार चलने से रोकूं। रोकने की क्षमता मेरी नहीं, उस मां की अवश्य है। मां के चरणों पर चिंतन करता हूं, निवेदन करता हूं कि मां इनको कुछ ना कुछ प्रमाण चाहिए, कुछ ना कुछ एहसास चाहिए। अगर कुछ आप एहसास कराती चलेंगी तो जो कार्य मैंने ठाना है, जो बीड़ा मैंने ठाना है वह पूर्ण अवश्य होगा। समाज में यहां पर वह जो ध्यान योग की अग्नि होती है, उस अग्नि के माध्यम से मेरे द्वारा हुआ है उस अद्वितीय स्थान पर पंच ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अगर व्यवहारिक क्षेत्र में मां का वह स्थान बनता है तो आज नहीं कुछ वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद छठवें यज्ञ में जब मैंने इन वस्त्रों को धारण किया था तब मैंने व्यक्त किया था कि मेरे जीवन की साधनात्मक महत्वपूर्ण यात्रा आगे मां की लंबी भी हो सकती है, क्योंकि सब कुछ मां के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। मगर इतना जो मैंने दावे के साथ कहा है, आपको तो कल का भी भान नहीं कि जब तक मेरे 108 महाशक्तियां संपन्न नहीं हो जाएंगे, मेरे इस शरीर को नाश करने की सामर्थ्य किसी भी में क्षमता नहीं है।